माता रानी आपको किन लोगों से सावधान कर रही हैं, किन लोगों से माता रानी आपको सावधान करना चाहती है। मेरे बच्चे, ये कोई ऐसा पर्सन है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, जिसकी एनर्जी बैलेंस है, जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो यह है, इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम हाई है। ये नार्सिसिस्ट लोग हो सकते हैं, ये कोई मेल भी हो सकता है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है। इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, पूरी बैलेंस इसकी एनर्जी। ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, ईगोस्टिक बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला ये पर्सन हो सकता है। चाहे ये मेल हो, फीमेल हो, कोई भी ये पर्सन हो सकता है या हो सकती है। ये इंसान ऐसा है, अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 में से सबसे ज़्यादा बोलता हुआ नजर आएगा। ये पर्सन ऐसा है क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, पर ईगो बहुत हैवी है, इसका नेगेटिव इसकी बहुत हावी है। ये पर्सन अभी आपके अकाउंट है। तो यहाँ पर माता रानी आपको ये कह रही है कि आपको इंसान से बचकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। ये आपके भले के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ये अपने ईगो का, सेल्फ इमेज को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है, जो भी है, ये आपके वर्क प्लेस पर हो, या आपके घर में हो, या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो, आप अपनी कुछ बातें इनको बता देते हैं, या इनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डिड करते हैं, या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन के सामने तरीके की बातें करते हैं, तो माता रानी आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रही है, क्योंकि ये इंसान निहायती बेवकूफ और जाहिल है। इसके पास कोई तमीज नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सिर्फ इसका मकसद ये होता है कि बढ़ते हुए को कैसे नीचे गिराना, उठते हुए को कैसे झुकाना। इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। ये इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है। ये जहाँ पर भी बैठता है या बैठती है, नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है, ऐसा है कि अगर कोई सुनना भी पसंद नहीं करता, तो ये पर्सन तो भी बोलता रहता है, तो भी बोलती रहती है। इसकी ये पहचान है। ये 3 लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के साजिश बनाते रहते हैं 24 घंटे बैठ करके। ये 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों के तीनों, और कम्युनिटी में टीम वर्क करते हैं। ये टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध, और कम्युनिटी में बैठ करके आपके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मचाते हैं ये लोग। इस तरीके के हैं ये लोग। इन लोगों से माता रानी आपको बचने के लिए बोल रही है। माता रानी आपको ये भी कहना चाहती है कि आप कभी कभी ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप पर छाप छोड़ जाती है, तो वहाँ पर आपको उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल पाथ पर हो। माता रानी आपको कहना चाहती है, आप ऐसे नहीं आई थे। बेवकूफ़ लोगों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ना तो खुद कुछ करते हैं, और जो दूसरा कुछ करते हुए दिखते हैं तो इनको डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर माता रानी आपको बताना चाहती है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, और आपको बैलेंस किया जा रहा है। जो आपके अराउंड नेगेटिविटी इस पर्सन बहुत मचाई है, प्रेजेंट टाइम आपके अंदर थोड़ी ही नेगेटिविटी इस पर्सन के द्वारा डाली गई है। तो जब भी ये पर्सन आपके अराउंड आता है या आती है, आपको उस दौरान मन ही मन माता रानी की जाप करते रहना है। इसकी बातों को ही टोटली अनसुना करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। ऐसे बोलना जैसे पागल इंसान को भी बोल रहा है। यहाँ पर माता रानी आपको बोल रही है कि आप अपने घर में कपूर जरूर जलाएं। पूजा के समय अगर आप कपूर चलाते हैं तो इससे नेगेटिविटी कट आउट होगी, और आपको इन लोगों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता रानी आपको जिताना चाहती है। वो आप
आपके द्वारा बहुत स्ट्रांग काम कुछ ना कुछ करवाना चाहती है, जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि माता रानी की प्लानिंग बन रही है। आप इनडिसीजन हो रहे हो, आपको ये लग रहा है कि चीज़ें मेरी गई हाथ से, जो मैं मुकाम पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ वह मुझे नहीं मिल रही, आप ऐसा सोच रहे हो। और माता रानी ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, क्योंकि आपके भीतर शेर जैसी ताकत है। जब ये लोग आपके राउंड आते तो आप थोड़ा सा खामोश हो जाते हो, चुप रह जाते हो। तो ये निहायती बेवकूफ़ इंसान आ करके आपको ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। तो इनके सामने माता रानी आपको यही गाइडेंस देना चाहती है कि आपको एक शेर की तरह रहना है, आपको भीगी बिल्ली का चूहा बनकर नहीं रहना, आपको एक शेर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि आप हो ही शेर की तरह रहे आप। माता रानी यहाँ पर आपको ये कहना चाहती हैं, जब आप अपनी पावर में रहेंगे, जब आप अपनी स्ट्रेस में रहेंगे, जो आपके भीतर पावर है, जो आपके अंदर हिम्मत है, जब आप उसमें रहेंगे तो आपको जो भी चाहिए वो आपको वह दे दिया जाएगा। और थर्ड चक्र आपका बैलेंस हो रहा है। थर्ड चक्र होता है स्केलर चक्र, तो आपका स्केलर चक्र बैलेंस हो रहा है। जब आपका स्केलर चक्र बैलेंस होता है तो फाइनेंस स्टेबिलिटी लाइफ में आपकी आती है, अपने आप से आप डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, खुद से मजबूती आती है, आप फाइनेंस के रिकॉर्डिंग दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों से आपको बच कर रहना है, क्योंकि माता रानी आपको यही कहना चाहती हैं कि बहुत नेगेटिव लोग हैं, आपको खुद भी पसंद नहीं होता इनके ऑरा में रहना है। इनका ऑरा इतना नेगेटिव है कि आप इनके एनर्जी को महसूस करते हो। जब भी ये लोग आपके अराउंड आते हैं तो आपको वो अच्छा महसूस नहीं होता। नेगेटिविटी इनकी ऑरा में है, वो आप महसूस करते हैं। भले ही आपके सामने चिकनी छुपड़ी बातें करें, मीठी बातें करें, लेकिन ये अपनी नेगेटिविटी जो इनका ऑरा है, आप इनके ऑरा से पहचान जाते हो। ये मुंह पर मीठे बोल सकते हैं, लेकिन इनका ऑरा फुल ऑन नेगेटिव है। तो माता रानी आपको कहना चाहती हैं कि ऐसे लोगों से आपने बिल्कुल बच कर के रहना है। ये पूरे के पूरे टाइम ऑफ वेस्ट इंसान होते हैं, अपना तो समय खराब करते ही करते हैं, साथ में दूसरे लोगों का भी टाइम भी बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बच कर रहे, माता रानी का नाम लेते रहे, डेली मेडिटेशन करें, इनको अपने जीवन का डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। और आपको ज़रूरत है सेकरल पर काम करने की। और अगर आप ये करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल जो भी प्लान आप बना रहे हैं कि मुझे यह अचीव करना है, मुझे यह करना है, तो वो डिज़ायर आपके इन फ्यूचर मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहे, इन बेवकूफ़ लोगों की। ना तो आप बातों में आए, ये निहायत ही बदतमीज़ बेवकूफ़ फूल पीपल है। नेगेटिविटी मन से आपको नहीं देनी, आपने मन ही मन इनको तो माफ़ ही कर दिया है। कहीं पर भी हो सकते हैं, सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप ऐसे लोगों से भाग नहीं सकते हो। बट डोंट वरी, बी हैप्पी। माता रानी की ब्लेसिंग एंड डिवाइन एंजल्स आपके अराउंड है, तभी वो आपको इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी पावर दे रहे हैं। आपको अपने गोल पे काम करना है, अपनी सीक्रेट कभी किसी के सामने रिवील ना करें। जो भी आपके फाइनेंशियल सीक्रेट है, जो भी आप चाहते हैं, इन फ्यूचर प्लान है आपके, वो आपको सीक्रेट रखें, इन लोगों के सामने रिवील ना करें। जब आप लोगों के सामने रिवील कर देते हो तो वहाँ पर एक नेगेटिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। भले किसी की इंटेंशन ना हो नेगेटिविटी देने की, बट नॉइंगली भी अगर किसी ने ये भी सोच रहा कि वह तो बहुत कुछ कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके एनर्जी डाउन कर देती है, इतनी सी सोच भी लोगों की।
तो इन चीजों का खास ध्यान रखना, और जो माता रानी ने आपको चेतावनी दी है उसे भी ध्यान रखना है आप। अगर आप सच्चे मन से माता रानी को मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे आपके शत्रु फिर से कुछ न कुछ षड्यंत्र करते ही रहते हैं। मेरे बच्चे क्या षड्यंत्र वो करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है जो आपकी पास्ट की एनर्जी थी, बेपरवाह लापरवाह थी, मतलब उस एनर्जी से आप अब शिफ्ट कर गए हैं। पहले क्या था, आप ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, आप एक खुली किताब थे। चीजें यहाँ पर ऐसा था कि आप थे तो खुली किताब, बट लग गए अनपढ़ों के हाथ। जैसे खुली किताब अनपढ़ों के हाथ लग जाती है तो वो क्या ही पढ़ेगा, अनपढ़ इंसान तो उसको फाड़ेगा, उसका मिसयूज करेगा। बस वही कुछ एनर्जीज है। आप एक अनपढ़ लोगों के इन्वायरमेंट में आ गए और थे आप एक खुली किताब, तो अनपढ़ लोगों ने अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल किया, मिसयूज करा है आपको, और नहीं तो आपको पढ़ करके कुछ ज्ञान भी ले सकते थे, पर नहीं। अनपढ़ों में ईगो बहुत ज्यादा होता है मेरे बच्चे। अनपढ़ लोगों की सबसे बड़ी पहचान है, जितना ज्यादा अनपढ़ होगा इंसान, अगर अनपढ़ के पास पैसा आ गया ना तो यकीन मानो वो इंसान अहंकार से फूला हुआ होगा, उसका अहंकार ही इसके लिए सब कुछ होगा। अगर एक अनपढ़ के हाथ पैसा लग गया तो, और अगर एक पढ़े लिखे इंसान के पास पैसा होता है तो क्या होता है, वो इंसान बहुत डाउन टू अर्थ होता है, जमीन से जुड़ा हुआ होता है, अपने से पहले दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा, अपने से नीचे दर्जे के लोगों को ऊंचा कर देगा, अपने आप को नीचा दिखा देगा। ये वैल्यू उनमें होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। तो आप लग गए अनपढ़ों के हाथ, अनपढ़ों ने आपका पूरा मिसयूज करा। आपकी एनर्जी से ये लोग खेलते थे, आपके ऑरा से ये लोग खेलते थे। पता है एनर्जीज के साथ खेलना कितना बड़ा ये रिस्क है, और इन लोगों ने वो काम किया है। एनर्जी से इन्होंने बहुत खेला है आपकी, उन्होंने बहुत ब्लैक मैजिक भी कराए हैं, टूने टोट के छोटे मोटे स्पेल्स तो करते ही रहते हैं आपको लेकर के। एनर्जी से इन्होंने बहुत कुछ खराब करने की कोशिश करी है। ये इंसान छुप करके वार करता है, जो भी है, जिसकी भी एनर्जी निकलना रही है, जो मेन गंदगी की जड़ अडली डियाज है, वो जड़ आगे तो किसी और को कर देगा, पर होता पीछे कोई और है। ये कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, और ये सबसे बड़ा एक अनपढ़ इंसान है जो ईगो से, अहंकार से भरा हुआ है। इसके पास कोई भी नैतिक मूल्य नहीं है, मोरालिटी बेसिस का जो है पूरा का पूरा हिला हुआ है। राक्षस गण हो सकता है, ये राक्षसी प्रवृत्ति हो सकती है। शश, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो किस गण में पैदा होता है? गण क्या है उसका? मनुष्य गण है, देवगण है, राक्षस है। मेरे बच्चे, देव क्या है? मतलब देवगण, उसके अंदर दिव्य गुण ज्यादा होंगे, मतलब वो इंसान इमोशनल होगा, भावुक होगा, सच्चे दिल का होगा, दूसरों की फीलिंग्स, भावनाओं को समझने वाला होगा, जिसके भीतर ही देवता के गुण होते हैं, जिसके अंदर मनुष्य के गुण होंगे, वो इंसान मिला जुला होगा। मतलब एक मनुष्य ना तो वो देवता नहीं, वो राक्षस मिला जुला इंसान है। ना वो किसी को दुख पहुंचाएगा, ना वो किसी के सुख का कारण बनेगा। इस तरीके से एनर्जी होती है जो मनुष्य गण के लोग होते हैं और जो राक्षस गण के लोग होते हैं। राक्षसों को क्या होता है, मनुष्य जो कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको सही गलत की समझ नहीं होती, बस वो ठीक है सब, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस चीज का पलड़ा भारी होगा वो उस चीज को अपनी तरफ खींच देगा, उस चीज की तरफ खींचा चला जाएगा। मनुष्यगण, अगर उसकी मनुष्यगण के इर्द गिर्द अगर पॉजिटिव लोग ज्यादा है तो वो पॉजिटिविटी में चला जाएगा, और मनुष्यगण के इर्द गिर्द अगर नेगेटिव लोग ज्यादा है तो वो इंसान नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जब इंसान का जो जन्म होता है
आकाश एक रिकॉर्ड होता है। मेरे बच्चे, जो मैन रूलिंग लीडर है, मुझे यहाँ पर टोटली राक्षस गण दिखता है। अब ये कलयुग चल रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि राक्षस लंबे लंबे दांतों वाले और बहुत गंदे कपड़े, लंबे नाखूनों वाले, बड़े बड़े सिर उसके सर पर हो, वैसा नहीं है। इंसानों के भीतर ही यह गुण विद्यमान होते हैं। कोई राक्षस गण तो कोई देवगण, कोई मनुष्यगण, इस तरीके से एनर्जी है। लेकिन जो वह राक्षस गण प्रवृत्ति जो भी है, जो इंसान छुप करके वार करता है, वह पूरी की पूरी डबल एनर्जी और छोटे मोटे षड्यंत्र रचता रहता उसको तिल मिलाहट लगी हुई है। आपके एनर्जी वर्ल्ड को प्योर होते हुए देखकर आपकी प्योरिटी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता या करती जो भी है, क्योंकि एक प्योर एनर्जी जब उभरती है, डेविल इस एनर्जी खत्म होने लगती है, उनका प्रवृत्ति समाप्त होने लगता है। डेविल एनर्जी का प्रभुत्व हिल रहा है और वह डेविल एनर्जी छुप छुप करके वार, चालाकियां, बदमाशियां करता है आपके लिए। वह अपने कर्मों से बाज आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप ऐसे लोगों की एनर्जी इसको पढ़ लेते हो, इनके दिमाग में जो चीजें चलती हैं वह आप पढ़ लेते हो, या मैं सीधा बोलूं, आपको इन लोगों की एनर्जी इसको पढ़ना आ गया है। ये फ्यूचर में क्या कर देंगे, वह चीजें आपको पहले से दिखती है। आप लोगों के फ्यूचर को पढ़ लेते हैं, आप लोगों के अंदर को, डर को, किस वजह से इनके भीतर डर है, वह सारी चीजें आप जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। और इनके जो छोटे मोटे स्पेल हैं, डोमिनेटिंग नेचर, ये दोबारा से दिखाने की कोशिश करते हैं, वो इनका चलता नहीं है। उसे देखकर ये बहुत परेशान है, बहुत हताश है कि आखिर ये चीजें कब तक ऐसे काम करेंगे। ये चीजें मुझे यहाँ पर इस कदर नजर आ रही हैं और ये टोटली मुझे अपनी बेवकूफ़ी की फौज लग रही है, जिसे एक तो डेविल है और छोटे छोटे डेविल्स के साथ लगे हुए हैं। मेरे बच्चे, आपके भीतर परमात्मा का अंश है, दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट